हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। रैंक बूस्टर सीरीज का एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। पॉलीमर्स का पार्ट 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। पॉलीमर का पार्ट 1 देख लो, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर का पार्ट 2। ठीक है, पॉलीमर का पार्ट 2, इसमें भी मैंने जेई नीट और एम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पॉलीमर्स का चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हमने क्वेश्चंस किए हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैमीवे। अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आगे मैं अभी फेसबुक और अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनाऊंगा तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे हम पेपर्स भी अपने डिस्कस करते हैं और मैं पेपर्स वहाँ पे डाल दूंगा, आप वो सॉल्व करना, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे वीडियो के थ्रू भी या फिर किसी और मीन्स के थ्रू। ठीक है, व्हाट्सअप की भी मैं आईडी बना दूंगा, आप उस पर भी मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ पे डायरेक्टली आपस में बात करके उसको सॉल्व कर लेंगे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Structure of some common polymers are given. Which one is not correctly presented? चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। टेफ्लॉन सही है। टेफ्लॉन का CF2 डबल बॉन्ड CF2, अगर इसके मैं n मॉलिक्यूल्स लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल अटैच हो जाएगा। CF2 के n मॉलिक्यूल्स, सो दिस इज करेक्ट, टेफ्लॉन करेक्ट है। आते हैं हम पहले नियोप्रीन पे। तो नियोप्रीन मैंने तुम्हें बताया क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन होता है मेरा पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर। तो क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था ब्यूटा 1,3 डाइईन बनाओ और उसकी सेकेंड पोजीशन पे Cl अटैच करो। अब जब मैं इसका एग्जैक्ट आंसर लिखूंगा तो देखो क्या बनेगा, इसके अगर मैं n मॉलिक्यूल्स लूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl। तो हम आंसर को मैच कराते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा नियोप्रीन। पर मुझे तो आंसर नियोप्रीन का गलत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, गलत। ऑटोमेटिकली इसको गलत कर दिया, हटा दो। टेरिलीन पे आ जाओ। टेरिलीन इज पॉलीएस्टर, टेरिलीन इज पॉलीएस्टर विच इज फॉर्म्ड बाई टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड क्या होता है, जिसमें 1 और 4th पोजीशन पे क्या अटैच होता है, COOH ग्रुप। इसके n मॉलिक्यूल्स ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो इथाइलिन ग्लाइकॉल से। तो जब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा इथाइलिन ग्लाइकॉल से तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो मुझे तो ये आंसर क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है, ये सही है। इसी तरह नाइलॉन 6,6 क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूँ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, तुम देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि नाइलॉन 6,6 है। तुम्हें पता ही होगा कि नाइलॉन 6,6 में दोनों ही जो मोनोमर्स होंगे वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप होंगे। तो ये देखो CH2 4 COOH, यही है COOH प्लस इसकी रिएक्शन में किससे करूंगा, C2H6NH2NH2। ठीक है, तो मुझे ये आंसर भी सही लग रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। इसके n मॉलिक्यूल्स ले लेना, इसके भी n मॉलिक्यूल्स ले लेना, तो ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 6 NH, यहाँ से भी एक H निकलेगा और यहाँ से ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा 4, ये है 6, यहाँ पे n मॉलिक्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइलॉन 6,6। इसको हम बोलते हैं, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसको हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। तो नाम का क्या है, एडिपिक एसिड, याद रखो यार, IUPAC लिम तो लिखना आता ही होगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यही अपना सही आंसर है। तो बाकी सारे क्या हो गए, गलत हो गए। क्या बोला था, विच इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड ना, दिस इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड, बी वाला इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इन वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट चेन्स मेक्स रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, करेक्ट ऑप्शन, तो ये तो सही है। नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, ये गलत है बेटा, ठीक है, उसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं नेचुरल रबर में देयर इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पॉइंट याद रखना, अच्छा पॉइंट है, मैंने लिख दिया है। ब्यूना एस इज कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटा 1,3 डाई इन एन स्टाइरिन, सही है, मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी। ब्यूना एस का मतलब क्या है, देखो ब्यूना का मतलब है ब्यूटा 1,3 डाई इन, और एस का मतलब है स्टाइरिन, तो कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मोनोमर यूज हो, तो ये स्टाइरिन है, बिल्कुल सही है। स्टाइरिन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, और ब्यूटा 1,3 डाइन क्या होता है, ये देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लिखता हूं तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बट दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइन। लास्ट में क्या बोला है कि नेचुरल रबर इज अ 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, सही है। आइसोप्रीन क्या होता है देखो, तो नेचुरल रबर इसी का तो क्या होता है 1,4 का ही इसी का क्या होता है। अगर इसको मैं यहाँ से डबल बॉन्ड हटाऊँ, यहाँ लगाऊँ, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो, एक मिनट रुको, मैं सही से लिख देता हूँ यार इसे। अगर इसका पॉलीमर बनाओगे तो ये जो बनेगा इसी को हम बोलते हैं नेचुरल रबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। तो इसमें एक ही ऑप्शन गलत है, विच इज नेचुरल रबर हैज अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, तो विच इज नॉट ट्रू बोला है, तो दिस इज नॉट ट्रू, बाकी सारे क्या हैं, ट्रू हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, ये मुझे पॉलीएमाइड टाइप लग रहा है, पॉलीएमाइड ही है, CH2 4, बिल्कुल सही, 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ है। पहली बात, क्या दिस इज एडिशन पॉलीमर, रॉन्ग, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर, मैं बता देता हूं क्यों, अभी तो बताया था यार, C2H4COOH इसकी रिएक्शन होगी किससे, NH2 C2H6NH2, तो भाई जब यहां से वाटर रिमूव होगा तो इसको कंडेंसेशन ही तो बोलेंगे, तो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। और मुझे ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है कि दिस इज एडिशन पॉलीमर, तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज फाइबर्स, ये फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, गलत। होमोपॉलीमर कब होता है बेटा, जब सेम मोनोमर यूज होता हो, यहाँ पे दो डिफरेंट मोनोमर यूज हो रहे हैं, तो ये तो कोपॉलीमर हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत, तो दिस इज अ कोपॉलीमर, दिस इज अ कोपॉलीमर। और तुम्हें पता ही है कि दिस इज पॉलीएमाइड, दिस इज पॉलीएमाइड, और पॉलीएमाइड में ये कौन सा पॉलीएमाइड है, दिस इज नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6, इजी, पहले भी बताया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन से होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स आर चेन ग्रोथ पॉलीमर, क्यों बेटा, क्योंकि उसमें चेन इंक्रीज होती जाती है, तो इसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। और अगर तुम्हें पता हो कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब देखो इसमें कौन सा तुम्हें एडिशन पॉलीमर दिख रहा है, मुझे तो एक ही एडिशन पॉलीमर दिख रहा है, विच इज पॉलीस्टाइरीन, क्यों, क्योंकि देखो पॉलीस्टाइरीन में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके जब मैं N मॉलिक्यूल्स लूंगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज एन एडिशन पॉलीमर, दिस इज एन एडिशन पॉलीमर, ये ऐसा बनेगा, इसको हम बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। दूसरी चीज, जो स्टार्च होगा वो ग्लूकोज की यूनिट से जब वाटर रिमूव करते हैं तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। इसी तरह प्रोटीन भी क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड भी क्या होगा, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अपना जो करेक्ट है वो क्या है, पॉलीस्टाइरीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्रिलान इज हार्ड, हॉर्नी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इस स्ट्रक्चर, तो ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप कहीं नोट कर लेना।
जो एक्रिलैन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड PAN। PAN का मतलब पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये चीज बेटा तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि इसको हम बोलते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल या इसी को हम बोलते हैं पैन। अब तुम्हें जब पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पता चल गया तो अब मैं बताता हूं कि पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा। देखो तुम्हें ये चीज याद रखनी है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। इसके N मॉलिक्यूल ले लूंगा तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो ये बन जाएगा ऐसे इसके N मॉलिक्यूल। इसी को हम क्या बोलते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपना ऑप्शन, कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। इसको मैंने तुम्हें बताया है, इसको हम बोलते हैं PVC, इसको हम बोलते हैं PMMA, पॉली मेथाइल मेथा एक्राइलेट। ठीक है, आगे कहीं मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉली मेथाइल मेथा एक्राइलेट, पॉली मेथाइल मेथा एक्राइलेट। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लो, बहुत है, क्वेश्चन के थ्रू अपना काम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पैन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसी को हम बोलते हैं RC लैन। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, मोनोमर पूछा है। देखो बेटा जब भी मैंने तुम्हें बोला है ना, जहां से भी ये बन रहा है इसको फ्री रेडिकल वापस करो। जैसे मान लो ये है, पहले मैं इसको सही से लिख देता हूं, सॉरी 1 मिनट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी चैप्टर है साले, खत्म कर देंगे। ये देखो CH3 CH2, ये यहां से अटैच है, ये यहां से अटैच है, यहां पे ऐसे N लिखा है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहां से भी ये अटैचमेंट है उस पर फ्री रेडिकल आया होगा और यहां पे भी फ्री रेडिकल आया होगा। तो तुम एक काम करो, इसको बनाते समय दोनों को फ्री रेडिकल दे दो। जहां पे भी ये लाइन है ना पूरी बाहर की ओर जा रही है, इसको तुम फ्री रेडिकल दो तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा और CH2 पे भी फ्री रेडिकल आएगा और जहां पे भी फ्री रेडिकल आएगा दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब इसकी नंबरिंग करो, इसमें कितने कार्बन है बेटा, मेन चेन में 3 ही कार्बन आएंगे, 1 2 3, 2 पे मिथाइल ग्रुप आएगा, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। स्टाइरीन तो बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टाइरीन ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। पॉलीप्रोपाइलीन भी नहीं हो सकता और इथीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही है विच इज 2 मिथाइल प्रोपीन। आई होप यहां तक सबको समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खत्म कर देंगे पॉलीमर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नियोप्रीन करेक्टली मैच्ड, बिल्कुल सही। नाइलॉन 6 पीछे भी बताया था, ये देखो सही है, C डबल बॉन्ड ON है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ये भी सही है। हाँ ये देखो PMMA आ गया, इसको हम बोलते हैं पॉली मेथाइल मेथा एक्राइलेट, ये भी सही है। ये आ गया टेरिलीन। अब देखो टेरिलीन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, टेरिलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो कभी कभी आपको एक चीज पता हो और दूसरी, मान लो किसी को PMMA नहीं पता है, चलो मान लिया कि तुम्हें नहीं पता है, पर उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि तुम्हें टेरिलीन तो पता है। टेरिलीन में क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है ये। तो अगर ये पॉलीएस्टर है तो एस्टर लिंकेज दिखना तो चाहिए, मुझे तो एस्टर लिंकेज दिख नहीं रहा है ऊपर वाले आंसर में, तो ये तो दिखना ही चाहिए ना, कम से कम ये तो दिखे। क्या ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है टेरिलीन में कि कहीं एस्टर लिंकेज हो। यहाँ पे देखो एस्टर लिंकेज नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आंसर गलत है। तो अगर ये आंसर गलत है तो ऑब्वियस सी बात है कि PMMA सही है। अगर ये आंसर गलत है तो PMMA सही है। अब तुम्हें PMMA आज पता चल गया कि इसको हम बोलते हैं पॉली मेथाइल मेथा एक्राइलेट। याद रख लो, ठीक है, लिख लो कॉपी में, जो चीज नहीं दिख रही है वो कॉपी में लिख लो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है तो वेल एंड गुड, मत लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉन स्टिक कुकवेयर में हम लोग यूज करते हैं टेफ्लॉन। अब तुम्हें टेफ्लॉन पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 के N मॉलिक्यूल लूंगा तो क्या होगा, यहां पे आएगा फ्री रेडिकल, यहां पे भी आएगा फ्री रेडिकल और ये बन जाएगा CF2 CF2
n मॉलिक्यूल्स, इसको तुम क्या बोलोगे बेटा? पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, बिल्कुल सही। पॉलीस्टाइरीन तो होगा नहीं, गलत। पीवीसी होगा नहीं, गलत। पॉली इथाइलिन टेरिथेलेट, तो ये भी गलत है, ये तो पता नहीं, मैंने ही नाम नहीं सुना है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन 6 अ पॉलीएमाइड ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ, बता दिया ना, 6 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 6 6H4, ये तो हो नहीं सकता NH2 NH2, क्योंकि ये पैरा पोजीशन बोल दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। COOH CH2, हाँ ये हो सकता है। CH2 6NH2, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता, इसमें 8 कार्बन है तो इसको हटा ही दो। इसमें 4 ही कार्बन है, हटा दो। ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन सही है, विच इज बी। याद भी रखो, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, CH2 4 COOH, इसी के साथ एक और COOH, इसको हम क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। प्लस CH2 6 NH2 हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, तो इसका भी नाम लिख लो यार अगर तुम्हें जरूरत लगती है तो। हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे तो आंसर तुरंत तुरंत कर दोगे, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, तुम्हें पता होना चाहिए, बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स को ही हम क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूशन में लिख देता हूं, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स बेकेलाइट। और जो बेकेलाइट होता है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार मैंने हीट कर दिया तो उसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो वो इनफ्यूजिबल मास बना लेता है। उसके बाद हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ देखो आ गया ना, द मोनोमर ऑफ ब्यूना एस रबर आर, मैंने ट्रिक बताई थी तुम्हें, फिर से दोनों ट्रिक बता देता हूं। अगर ब्यूना एस बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ब्यूना से क्या बनेगा? ब्यूटा डाइइन ले लो, या तुम ब्यूटा 1,3 डाइन ले लो। और एस से क्या बनेगा? एस से स्टाइरीन। और अगर ब्यूना एन लिखा होता, ब्यूना एन से होता बेटा एक्राइलोनाइट्राइल। क्या होता? एक्राइलोनाइट्राइल। और ब्यूना से क्या होता? ब्यूटा 1,3 डाइइन, या तुम इसको ब्यूटा डाइइन भी लिख सकते हो। ब्यूटा डाइइन लिखो या ब्यूटा 1,3 डाइइन लिखो, दोनों बात सेम है। कमेंट में लिख के ये मत बोलना कि गलत है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? देखो, विनाइल क्लोराइड एंड सल्फर गलत, ब्यूटाडाइइन गलत, आइसोप्रीन एंड ब्यूटाडाइइन गलत, स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइइन करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो तुम बनाते चलो, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl के N मॉलिक्यूल्स ले लो। इसमें कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया ClN। गलत ऑप्शन, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं होगा। बेकेलाइट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेकेलाइट में क्या होता है? बेकेलाइट में आता है तुम्हारा फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कहीं नाइट्रोजन है ही नहीं। जब इनकी रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? तब तुम्हारा फॉर्मेशन होता है बेकेलाइट का, तो ये भी ऑप्शन गलत। टेरिलीन भी ऑप्शन गलत, क्यों? क्योंकि टेरिलीन में हम यूज करते हैं टेरिप्थेलिक एसिड, ये बनता है तुम्हारा टेरिलीन में, क्योंकि टेरिलीन इज पॉलीएस्टर। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है अपना नाइलॉन। तो नाइलॉन में तुम्हें पता ही है कि नाइलॉन में हम क्या यूज करते हैं। देखो ये है तुम्हारा ये है टेरिलीन है ये। तो टेरिलीन इज पॉलीएस्टर, और नाइलॉन क्या होता है? अब नाइलॉन में कुछ दिया नहीं है ना मुझे, पर नाइलॉन पॉलीएमाइड होता है, और पॉलीएमाइड होगा तो उसमें नाइट्रोजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो पॉलीएमाइड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर होगा नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्लेक्सी ग्लास इज अ कमर्शियल नेम ऑफ, अभी मैंने तुम्हें बताया था PMMA, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉली मिथाइल
मेथा एक्राइलेट, ठीक है, मेथा एक्राइलेट। इसी को बेटा हम बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास। तो हो सकता है ये तुम्हारे लिए क्या हो, ये तुम्हारे लिए न्यू हो। अगर ये तुम्हारे लिए न्यू है तो प्लीज बेटा इसको एक बार चेक कर लेना। पर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास। इसका मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, CH2 CH3 C एस्टर है एक तरह से, C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज कॉल्ड PMMA, दिस इज कॉल्ड PMMA। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सी ग्लास, प्लेक्सी ग्लास, ठीक है। पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, याद रखना आगे से। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को हम बोलते हैं पैन, ठीक है। इसी को आर्सिलान भी बोलते हैं। ग्लिप्टल इज पॉलीएस्टर, पॉली इथाइल एक्राइलेट, ये तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। चलो, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ, एस्टरिफिकेशन ऑफ टेरिप्थेलिक एसिड विथ ग्लाइकॉल प्रोड्यूस। नाइलॉन नहीं होगा, ब्यूना रबर नहीं होगा, पॉलीयूरिथेन नहीं होगा, डी होगा टेरिलीन। बताया था ना मैंने, टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड क्या होता है? टेरिप्थेलिक एसिड होता है ये COOH COOH। अब तो इतनी बार ये क्वेश्चन करा दिया कि याद हो जाना चाहिए। OH CH2 वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा टेरिलीन। तो ये एस्टरिफिकेशन ही तो है बेटा। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपेयरिंग नाइलॉन 66 इज। इथाइलिन तो हो ही नहीं सकता, ब्यूटा 13 डाइइन हो ही नहीं सकता, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड हो ही नहीं सकता, एडिपिक एसिड इज करेक्ट, क्योंकि हम ये यूज करते हैं CH24 COOH। दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर? टेफ्लॉन इज एडिशन पॉलीमर, गलत। पॉलीस्टाइरीन गलत, नियोप्रीन गलत, डेक्रॉन इज पॉलिएस्टर। एंड पॉलिएस्टर का मतलब क्या है? पॉलिएस्टर इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलिएस्टर इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। और मैंने ये कई बार इसके मोनोमर्स तुम्हें बता दिए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बचा है। यहां तक मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं पॉलीमर के। अगर आपको लगता है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है तो प्लीज टेल मी, आई विल डू दैट ऑल्सो। आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। आई होप मेरा वीडियो सबको समझ में भी आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच।